हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रीजनिंग का क्लॉक टेस्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जो लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम्स में आता है। ठीक है, आपकी जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होती हैं, इसके अलावा एनटीएससी क्लास 10th एनटीएससी के मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है, आपको मालूम होगा, जो एनटीएससी का पार्ट 1 मेंटल एबिलिटी टेस्ट एंड पार्ट 2 मैट के लिए भी काम आता है। तो इस क्लॉक टेस्ट में सबसे पहले आपको मालूम है, जनरली हम लोग कोई घड़ी लेते हैं, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। तो इस घड़ी के अंदर टोटल जो डायल है, ठीक है, घड़ी के पार्ट्स के नाम आपको मालूम होंगे। ठीक है, घड़ी के अंदर 3 सुइयां होती हैं, ठीक है, आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकेंड हैंड। ठीक है, सेकेंड का, आवर का और मिनट का। तो इसमें जितने भी ये नंबर्स डले होते हैं, इस पूरे फ्रेम को हम क्या बोलते हैं, डायल कहते हैं। ठीक है, डायल। तो इसके अंदर डायल होता है और 3 सुइयां होती हैं। ठीक है, डायल के ऊपर टोटल 12 नंबर्स होते हैं। इन 12 नंबर्स में प्रत्येक नंबर के बीच में एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाने पर 5 क्या होती है, ग्रेजुएशंस होती हैं, 5 निशान होते हैं। ठीक है ना। ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4 और 5। ठीक है, आप किसी एक को छोड़ दोगे तो यहां से स्टार्ट करेंगे अपन, पहले को छोड़ देते हैं, 1 2 3 4 और 5। इसका रीजन क्या है भाई? इसका कारण ये है, एक को क्यों छोड़ते हैं अपन, क्योंकि अगर आप यहां से स्टार्ट करते हो तो यहां से यहां तक 1 मिनट हो जाएगी, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट, फिर 4 और फिर 5। इसलिए कोई भी एक ग्रेजुएशन छोड़कर आप गिनती स्टार्ट करते हो। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो यानी कि एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में कितनी ग्रेजुएशन मानी जाती है? 5 ग्रेजुएशन होती है, 5 मिनट का इंटरवल होता है, अंतराल। चलिए अब अपन आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा, यहां पे ध्यान से देख लीजिए कि जो पूरा 360 डिग्री है वो हमने कितने घंटे में बांटा हुआ है, टोटल मिला के आप देख लीजिए। हम लोगों ने इसको 12 घंटे में बांटा हुआ है, 12 आवर्स में कितना, 360 डिग्री को बांटा हुआ है। ठीक है, तो 12 घंटे में यदि मैंने बांटा हुआ है, इसका मतलब जो मार्क्स होते हैं, ऐसे बोल सकते हो आप, जो टोटल 12 अंतराल है, 12 डिविजन्स है, 12 डिविजन्स में मैंने 360 को बांट दिया। तो एक डिवीजन यानी कि एक अंतराल किसके संगत आएगा, किसके करस्पॉन्डिंग आएगा? 360/12। आपको मालूम है, यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर रहा हूं मैं, 12 को इधर भेज देते। तो 12 इसको बोलेंगे अपन 12 3 जा 36 डिग्री, 30 डिग्री। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच जो एंगल होता है वो 30 डिग्री एंगल बनता है। ठीक है, कब? जब यहां से कोई 2 नीडल्स आती हैं, 2 सुइयां आती हैं, तो दोनों सुइयों के बीच में कितना एंगल होता है? 30 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, किन्हीं 2 नंबर्स के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है? 30 डिग्री का टोटल कोण रहता है। तो मुझे लग रहा है आपको चीज समझ में आ गई होगी। फिर अपन आगे चलते हैं। अभी अब एक एक करके अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे घंटे वाली सुई की, आवर हैंड की। ये कौन सा है? घंटे की सुई की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है ना, आवर हैंड। तो आवर हैंड पे जब अपन फोकस करेंगे, सबसे पहले आवर हैंड की बात कर रहे हैं अपन। तो घंटे वाली सुई में आपको मैंने अभी बता दिया था कि 1 घंटे यानी एक अंतराल के अंदर कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 60 मिनट के करेस्पॉन्डिंग यानी कि संगत कितना डिग्री कोण बनता है? 30 डिग्री कोण। अभी हमने देखा, एक, यहां ध्यान से देख लीजिए, एक अंक से दूसरे अंक के बीच जो 2 अंतराल हैं, इसको अपन क्या बोलेंगे? 1 घंटा हो गया नहीं पूरा। तो एक अंक से दूसरे अंक के बीच में कोई भी जो 2 अंतराल है, इनके बीच में 1 घंटे का जो टाइम इंटरवल है, इस पूरे अंतराल को 60 मिनट बोलते हैं। 1 घंटा मतलब 60 मिनट। तो वो किसके संगत है, किसके करस्पॉन्डिंग है? 30 डिग्री के। तो मैं कैसे बोलूंगा? 1 मिनट के संगत या करस्पॉन्डिंग कितना डिग्री आएगा? 1/2 डिग्री, आधा डिग्री आएगा। देख लो आप, 60 को अपन नीचे ले जाते, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, कैसे मालूम चलेगा? घंटे वाली सुई 1 मिनट के अंदर आधा डिग्री का कोण चलती है, हाफ डिग्री का एंगल ट्रेवल करती है, चलती है। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं सेकंड केस। फर्स्ट आपका आवर हैंड हो गया, सेकंड केस में किस पे आ रहा हूं? मिनट हैंड पे। मिनट हैंड का मतलब क्या होता है? मिनट
की सुई या मिनट वाली जो सुई है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो मिनट वाली सुई के लिए आप ध्यान से चेक कर लीजिए, पूरा फोकस कर लीजिए कि मिनट वाली सुई की जब बात आएगी तो हम वापस से चेक करेंगे मिनट वाली सुई एक मिनट में कितना चलेगी। ठीक है, जैसे ये 1 मिनट में चलती है आधा डिग्री, तो ये 1 मिनट कितना चलेगी। चलिए अपन आगे समझ लेते हैं। तो मिनट वाली सुई को आप ध्यान से देखिए, मिनट वाली सुई अगर यहां से यहां आती है चलकर तो कितने मिनट होते हैं। जब एक मिनट वाली सुई यानी कि बड़ी वाली सुई, ठीक है, एक अंक से दूसरे अंक पे आती है तो आप जानते हो 5 मिनट का समय गुजर जाता है, 5 मिनट्स का। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, 5 मिनट के अंदर कितने डिग्री चल लेती है, 30 डिग्री। आप जानते हो एक संख्या से दूसरी संख्या तक के बीच का जो एंगल होता है, कोण होता है, वो कितना होता है, 30 डिग्री। तो अपन बोलेंगे मिनट हैंड 5 मिनट में कितने डिग्री चलता है, 30 डिग्री। 5 मिनट मतलब एक अंक से दूसरे अंक पे। तो अब अपन इसको लिखेंगे 1 मिनट में कितना चलेगा, 1 मिनट में चलेगा, इसको 5 को अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से 5 की 30, 5 से 30, तो ये हो जाएगा 6 डिग्री। तो वापस से आप इसको ब्रैकेट में ले लो, यानी कि मिनट की जो सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल चलती है। नाउ थर्ड केस आपका किसका हो जाएगा, सेकेंड का। तो सेकेंड वाली जो सुई होती है ये जनरली बहुत कम एग्जाम्स में आती है, और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो मैं आपको बता देता हूं। सेकेंड वाली जो सुई है उसके लिए आप चेक कर लो। तो सेकेंड वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है, आप देख लीजिए। अपन किसकी बात कर रहे हैं, ये आवर की है, घंटे की सुई, ये मिनट की है, और एक अलग से सेकेंड की सुई आती है। ठीक है, सबसे बड़ी सुई सेकेंड वाली जो आती है वो सबसे तेज चलती है। तो वो 1 मिनट के अंदर एक पूरा चक्कर लगा लेती है, यानी कि कितना डिग्री, 360 डिग्री। कितने देर में, 1 मिनट में। तो मैं लिख रहा हूं 1 मिनट में कितना चलती है, 360 डिग्री। पूरा एक चक्कर लगाने का मतलब 360 डिग्री घूमती है, 360। तो अपन लिखेंगे 60 सेकेंड में कितना चलेगी, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड में 360 डिग्री। अब 60 से इसको कट कर दो 360 को, तो 1 सेकेंड में कितना चलेगी, 1 सेकेंड में ये चलेगी 60 से 360 कट करके 60 आ जाएगा, 60 डिग्री, सॉरी 6 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 1 सेकेंड में 6 डिग्री चलती है। तो आपको ये तीनों अच्छे से याद रखने हैं, फर्स्ट फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला एंड दिस इज थर्ड फॉर्मूला। मैं दोबारा बोल रहा हूं, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, और सेकेंड वाली सुई 1 सेकेंड में 6 डिग्री चलती है। ध्यान रखना, मिनट वाली सुई तो 1 मिनट में 6 डिग्री चलेगी, जबकि सेकेंड वाली सुई 1 सेकेंड में उतना 6 डिग्री चल जाती है। तो आपको इस समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि घंटे वाली और मिनट वाली सुई के अंदर कितने डिग्री का फर्क आएगा 1 मिनट में, तो 1 मिनट में यदि ये आधा डिग्री चलेगी तो वो 6 डिग्री तक चली जाएगी। तो 6 डिग्री में से यदि आधा डिग्री घटाएंगे तो 5.5 डिग्री का फर्क आएगा। तो मैं कैसे लिखूंगा, घंटे की सुई और मिनट की सुई, ठीक है, इनके बीच में कितने डिग्री का फर्क पड़ेगा, 1 मिनट में 5.5 डिग्री का अंतर आ जाएगा दोनों के बीच। तो आपको ये याद रखना होगा, ठीक है। चलिए नाउ अभी क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग एक। इस क्वेश्चन को आपको समझना है। तो क्वेश्चन ये है, 4:40 पर, ठीक है, 4:40 पर सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा, कितना एंगल बनेगा। तो कौन कौन सी सुइयों की बात हो रही है, मिनट और आवर, ठीक है, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई। ये हमेशा ध्यान रखना है आपको कि कभी भी जनरली क्वेश्चन में सेकंड की सुई के बारे में अक्सर क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है ना। सेकंड की सुई के ऊपर जनरली क्वेश्चंस नहीं आते। जनरली अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो किन दो सुइयों की बात कर रहे हैं क्वेश्चन में, मिनट और आवर हैंड की, ठीक है ना, यानी मिनट और घंटे वाले सुई की बात कर रहे हैं हम। तो 4:40 पर घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच कितना एंगल यानी कि कितना कोण बनेगा, ये एंगल आपको निकालना है, ये कोण निकालना है। तो मैं आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछूं कि एक सुई से दूसरी सुई के बीच में कितने अंक आ जाते हैं यहाँ पे, तो ये तो पूरी तरह से 8, 4:40 पे कहां होगी, बड़ी सुई तो पूरी तरह 8 पे होगी, लेकिन छोटी सुई कहां होगी, 5 से थोड़ा सा पहले होगी, बिकॉज 5 बजने वाले हैं, 5 बजे नहीं है अभी, 4:40 का मतलब लगभग 4:45 बजे, तो 5 से थोड़ा सा पहले होगी सुई, यहां कहीं इस जगह कहीं होगी सुई, ठीक है।
तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, इसके लिए सबसे पहले आप ध्यान से देख लीजिए। मान लेते हैं सुई कहीं यहां कहीं इशारा कर रही है इस तरफ, ठीक है, इस जगह में निशान लगा देता हूं। तो आप ध्यान से देखिए हमारे 3 अंक पूरे हो गए। देखो 1, 2 और 3, ठीक है, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8। तो कितने डिग्री का कोण बन चुका है? 30 डिग्री, 30 डिग्री और 30 डिग्री। टोटल कितना हो गया? 90 डिग्री में पूरी तरह से पहले ही चल चुका हूं, ठीक है। कितना? 30 प्लस 30 प्लस 30, क्योंकि एक से दूसरे अंक के बीच में 30 डिग्री का कोण बनता है। 90 के बाद ये वाला कोण अलग से अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा, गणना करनी पड़ेगी। तो इस वाले कोण को करने के लिए आप देख लो कैसे कैलकुलेट करोगे। आप ये देख लीजिए कि हमारी, अगर मैं कैलकुलेट करता हूं इस पूरे को, ठीक है, कितना कैलकुलेट कर रहा हूं मैं? इस पूरे को, मतलब 4 से लेके 5 के बीच। तो 4 से लेके 5 के बीच कितना हो जाएगा? 30 डिग्री पूरा आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं प्लस 30 डिग्री। कितना हो गया ये? 120 डिग्री, 120 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है। अब 120 डिग्री के कोण के अंदर आपको क्या करना होगा? 120 डिग्री के कोण के अंदर से आपको ये हिस्सा माइनस करना पड़ेगा। ये हिस्सा कितना है? 4 बजे से लेके और 4:40 तक के बीच का जो समय है ये इसमें माइनस करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, आप ये देख लीजिए कि अगर सुई, छोटी सुई 4 पर होती तो बड़ी वाली सुई 12 पे होती। अगर छोटी सुई 4 पे होती तो बड़ी वाली सुई 12 पे होती। तो जितनी देर में बड़ी सुई 12 से चलकर के 8 पे आई है, उतनी ही देर में हमारी छोटी सुई 4 से चलकर इस बिंदु पे आ गई है, ठीक है। यानी कि 40 मिनट का जो अंतराल है जिसमें बड़ी सुई 12 से चल के 8 पे आई है, उस 40 मिनट में हमारी घंटे वाली सुई कितना चली है। तो आपको मालूम है, मैंने बताया था अभी, 1 मिनट में कितना चलती है? आधा डिग्री। क्योंकि कौन सी सुई है ये घंटे वाली सुई है। तो मैं घंटे वाली सुई की बात कर रहा हूं, आवर एंड की। तो 1 मिनट में कितना चलती है ये? आधा डिग्री। तो कितना चलाना है हमको? 40 मिनट तक चलती रही है एक्स्ट्रा। तो 40 मिनट में कितना चलेगी ये? 40 मिनट में आधा गुणा 40, हाफ गुणा 40। तो ये 20 डिग्री एक्स्ट्रा चल गई। यानी कि 20 डिग्री एक्स्ट्रा चल गई। तो ये इसमें से 20 कम कर देंगे हम, ठीक है। किसमें से? जो कुल मिला के 120 कैलकुलेट किया है हमने। तो हमने कुल कितना कोण कैलकुलेट किया था, एंगल, ठीक है। इन चारों को शामिल करते हुए 1, 2, 3 और चारों, जो 4 अंतराल है, 4 इंटरवल है, उसमें 120 डिग्री एंगल बना था। उसमें से हम 20 माइनस करेंगे तो आपका आंसर 100 डिग्री आ जाएगा। ये आपका सही आंसर है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप शॉर्ट ट्रिक से करना चाहो, बिकॉज देखो मैं आपको बता चुका हूं बेसिक हमेशा हर चीज का सही होता है और बेस्ट होता है। तो बेसिक मेथड मैंने आपको ये बता दिया है, बट अगर फिर भी कोई शॉर्ट ट्रिक हो तो जरूर सीख लेनी चाहिए। तो इस मेथड के लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है, आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसके लिए मैं लिख देता हूं कोण बराबर, जितना भी कोण होगा उसका, कोण मतलब एंगल, कैलकुलेट करने के लिए एंगल इज इक्वल टू 11, अपन इसको लिखेंगे 11 गुणा घंटे, 1 मिनट सॉरी, इसको अपन कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको कोण को लिखेंगे, इसकी कैलकुलेशन हम लोग, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं उसका। ये है आपका 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटे बटा 2, ये इसकी कैलकुलेशन, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट यूज करेंगे तो कैसे करेंगे? जितने भी मिनट हैं आप देख लीजिए, ये आपके मिनट वाला हिस्सा है और ये आपका घंटे वाला हिस्सा है। तो मिनट वाले हिस्से 11 गुणा मिनट का हिस्सा कितना है? 40 माइनस 60 गुणा आवर का हिस्सा कितना है? 4 बटा 2। सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 11 गुणा 40 कितना होता है? 11 चौक 44, 440 माइनस 240 बटा 2। कैलकुलेट करो, 200 बटा 2 यानी कि 100 डिग्री आपका आंसर इससे भी आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, बट मैं आपको बता चुका हूं शॉर्ट ट्रिक हमेशा हर कंडीशन में अप्लाई नहीं होती, इसलिए शॉर्ट ट्रिक याद जरूर रखनी चाहिए। लेकिन शॉर्ट ट्रिक के साथ में जरूर याद रखना चाहिए कि शॉर्ट ट्रिक किस परिस्थिति में यहां लग रही है, ठीक है। आपको किस टाइप के सवाल जो मैंने कराया है उसमें शॉर्ट ट्रिक लग रही है, हर सवाल में एक जैसी शॉर्ट ट्रिक नहीं लगती। तो बेसिक फॉर्मूला हमेशा सही रहता है और हमेशा काम आता है। तो ये बेसिक फॉर्मूला आपको पहले बता दिया मैंने, उसके बाद इसकी क्या बताई आपको मैंने? इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दी है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आई होप, मुझे आशा है समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन आपको, ठीक है। चलिए इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन ये है, 8:20 पर सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा, ठीक है। घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा, यानी कि ये वाला अपन को कोण निकालना है।
तो आपको सबसे पहले ये सोचना होगा 8:20 पर सुइयों की स्थितियां क्या होंगी। तो 8:20 यानी कि 20 मिनट यानी कि बड़ी सुई क्या होगी 4 पर होगी, आप जानते हो, और छोटी सुई जो होगी वो आपकी 8 से थोड़ा सा ऊपर होगी। ठीक है, तो 8:20 का जो कंडीशन होगा उसमें कितने अंतराल पूर्ण हो रहे हैं, 1, 2, 3 और 4 अंतराल आपके पूरे हो चुके हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री एंड 30 डिग्री। टोटल कितना हो गया 30 इंटू 4 इज इक्वल टू 120 डिग्री। 120 डिग्री तो पहले से हो गया। अब आपको इतना अंतराल और चाहिए, ठीक है, इसमें इतना इंटरवल का कोण और चाहिए। तो आप ये देख लो जितनी देर में आपकी बड़ी वाली सुई 12 से 4 पे आई है वो कितना समय है 20 मिनट का, यहाँ पे लिखा भी हुआ है 20 मिनट। तो उस 20 मिनट में घंटे वाली सुई कितना आगे बढ़ती है वो अपन को उसमें से माइनस कर देना है। तो सीधा सीधा आप देख लो घंटे वाली सुई में, किसकी बात करो, घंटे वाली सुई, तो 1 मिनट में चलती है आधा डिग्री, तो 20 मिनट्स 20 मिनट में कितना चलेगी 10 डिग्री। ठीक है, 10 डिग्री। तो आपको ये एक्स्ट्रा इसमें जोड़ने हैं। तो कुल मिला के हमारा पूरा कोण कितना हो जाएगा 130 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 120 और 10 130, तो ये 130 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इस चीज को आप अच्छे से कैलकुलेट शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो। तो शॉर्ट ट्रिक का आपको मैं बता चुका हूं वैसे फॉर्मूला, मैं इसको लिख देता हूं डायरेक्ट। शॉर्ट ट्रिक एंगल यानी कि कोण बराबर 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा घंटे अपॉन हाफ 2, तो ये हो जाएगा 1/2, सॉरी 11 इंटू मिनट, मिनट कितना हो जाएंगे आपके 20 माइनस 60 इंटू आवर कितने हो जाएंगे 8 अपॉन 2। तो कैलकुलेट कर लो इसको आप, ये हो जाएगा 11 दूनी 22 220 माइनस 8 छिकी 48 480 बटा 2। 11 दूनी 22 220 माइनस 8 छिकी 48 480। तो आप कैलकुलेट कर लो इसको घटा के, ये आपका हो जाएगा माइनस का 260 बटा 2। मैं दोबारा से बोल रहा हूं इसको, माइनस का 260 बटा 2 यानी कि माइनस का 130 डिग्री। ठीक है, आंसर आपका वही आया है 130 डिग्री, लेकिन माइनस के साथ आया है। तो माइनस का चिन्ह यहां पे मैं आपको समझा दूं, इसलिए कैलकुलेट किया गया है कि अगर घड़ी की दिशा में चलते हैं अपन, तो जब आप घड़ी की दिशा में चल रहे हो तो मिनट से घंटे की तरफ कैलकुलेट किया जा रहा है, तो ये माइनस के साथ आएगा। ठीक है, और अगर अपन कैलकुलेट किधर करते हैं, यहां से कैलकुलेट करते हैं, तो ये किसके साथ आएगा, आप देख लीजिए इसको, इस तरह से कैलकुलेट अपन कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। सुई को जब कैलकुलेट करते हो आप तो कैसे चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलता हूं, ध्यान से देखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाला कोण आता है मेरा ये वाला मिनट से घंटे की तरफ, ये वाला कोण आएगा। जबकि हमको कोण कौन सा बताना है 130 डिग्री, तो इसलिए इसके अंदर क्या आ गया है माइनस साइन आ गया है। ठीक है, यानी कि ये जो माइनस साइन है किस वजह से आया है, इस कैलकुलेशन की वजह से कि अगर अपन एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में कैलकुलेट करते हैं तो जो भी एंगल प्लस में आता है वो हमेशा मिनट से घंटे के लिए होता है, मिनट से घंटे की सुई की तरफ होता है। ठीक है, और अगर वही एंगल घंटे से मिनट की सुई के लिए बन रहा है तो वो माइनस साइन के साथ आएगा, ये आपका कारण। ओके, ये आपको मैंने समझा दिया है। ठीक है, बाकी आपका आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।